भगवान की भक्तवत्सलता एक बार बलि के द्वारपाल बन गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कि मत्स्य भगवान भी वामन भगवान की तरह बने थे, आप पावन कथा सुनाइए। भगवान ने ऐसा रूप क्यों धारण किया? नैमिषारण्य में सूची महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषि लोगों, राजा परीक्षित ने पूछा है। सुखदेव जी महाराज बोले, राजा गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म की रक्षा के लिए भगवान नाना प्रकार की ऊंच नीच योनियों में अवतार लेते हैं। जैसे बलि के अनुग्रह के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया, वैसे ही राज ऋषि सत्यव्रत के लिए उन्होंने प्रलय काल में मत्स्य रूप भी धारण किया। देखो, इस मनवंतर में कोई वास्तविक प्रलय नहीं हुआ, भगवान की इच्छा से मार्कंडेय की तरह इसमें आकस्मिक प्रलय का प्रदर्शन बताया जाता है। एक दिन ब्रह्मा को नींद आने लगी, उसी क्षण नैमित्तिक प्रलय हो गया। समुद्र ने तीनों लोग डुबा दिए। वेद ब्रह्मा के मुख से निकलकर जल में गिरे। हयग्रीव नाम का राक्षस वेदों को हरण करके ले गया। दानों के द्वारा इस प्रकार वेदों का अपहरण देखकर भगवान ने तुरंत मत्स्य रूप धारण किया और राक्षस को मारकर वेदों की रक्षा की। हे राजा, ये घटना ऐसे घटी, एक समय राजऋषि सत्यव्रत जो इस कल्प के व्यवस्वत मनु हुए, केवल जल पीकर भगवान नारायण के निमित्त कर रहे हैं। एक दिन वे कल्पमाला नाम की नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय अंजलि में एक मछली का बच्चा आ गया। अब उन्होंने जल के साथ उस मछली के बच्चे को पानी में गिराया, तो वो मछली का बच्चा बड़ी दीनवाणी में राजा से बोला, राजा आपने मुझे जल में क्यों गिराया? ये जल के जंतु मुझे खा जाएंगे। राजा को दया आई, वे उसे कमंडल में रखकर अपने आश्रम में ले आए। और वो मछली का बच्चा एक ही रात में इतना बढ़ गया कि कमंडल में रहना उसके लिए कठिन हो गया। उसने प्रार्थना की, मुझे कोई बड़ा स्थान दो, तब राजा ने उसको मटके में छोड़ा। और वो इतना बढ़ गया कि मटके में रहना भी उसके लिए कठिन हुआ। तब उसको तालाब में छोड़ा। अब वो इतना बढ़ गया कि तालाब में रहना भी उसके लिए कठिन हो गया। अब देखो नारायण, जब उसने प्रार्थना की मुझे कोई बड़ा स्थान दो, तब उसको समुद्र में छोड़ा। तब वो मछली का बच्चा बोला, आप मुझे यहाँ क्यों गिरा रहे हैं? यहाँ तो मुझे समुद्र के भोजन आदि खा जाएंगे। तब राजा ने कहा, आज तक मैंने ऐसा मत्स्य नहीं देखा जो एक दिन में 100 योजन बढ़ जाए। आप तो भगवान हैं, बताइए आपने ऐसा रूप क्यों धारण किया? तो भगवान बोले, राजन आज से 7वें दिन प्रलयकालीन समुद्र में तीनों लोग डूब जाएंगे। उस समय मेरी इच्छा से प्रेरित एक विशाल नौका यहाँ आएगी। उस नौका में तुम औषध बीजों को रखकर सप्तऋषियों के साथ बैठ जाना। जब प्रलयकालीन वायु के द्वारा नौका डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप धारण करके वहां आऊंगा। मेरे एक सींग होगा, तुम उसी सींग में नौका बांध देना। मैं ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत नौका खींचता हुआ प्रलय सागर में विहार करूंगा और वहीं मैं तुम्हें आत्म तत्व का उपदेश भी दूंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजऋषि सत्यव्रत उस आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करते हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन जब समुद्र में तीनों लोग डूबने लगे, एक नौका वहां आई। सप्तऋषियों के साथ राजा उसमें बैठ गए। उसी समय भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। बोले मत्स्य भगवान की जय। सिंह में राजा ने अपनी नौका बांध दी, भगवान की स्तुति की। भगवान समुद्र में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का उपदेश करते हैं। प्रलय लीला समाप्त होने पर जब ब्रह्मा नींद से जागे, तब भगवान ने हयग्रीव राक्षस का वध कर ब्रह्मा को वेद समर्पित किए। यही राजऋषि सत्यव्रत भगवान के अनुग्रह से इस कल्प में व्यवस्वत मनु हुए। जो श्रद्धा भक्ति से इस मत्स्य अवतार की कथा का कीर्तन करता है, उसके संकल्प सिद्ध होते हैं और वो परम गति को प्राप्त करता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
तब श्री सुखदेव जी महाराज व्यवस्थित मनु के पुत्र सुद्युम्न की बात सुना रहे हैं। सुद्युम्न जब अपने संगियों के साथ घोड़ी पर बैठ करके इलावत खंड में गया तो वहां वो स्त्री रूप हो गया, उसके साथ ही सब स्त्री रूप हो गए, उसका घोड़ी बन गया। अब देखो जी, कहते हैं कि वहां भगवान शिव ने अपनी प्रिया की प्रीति के लिए ऐसा यहाँ नियम बना रखा था, कोई भी यहाँ पुरुष आएगा तो वो स्त्री रूप हो जाएगा। अब वो लड़की खुद के आश्रम जा पहुंची तो खुद ने सर्वांग सुंदरी उस लड़की को देखकर उसके प्रेम विवाह की इच्छा की। दोनों का विवाह हुआ। उन दोनों से पूर्वा नाम का एक बेटा हुआ। वो लड़की वहां से अपने राज्य में आई, अपने गुरु वशिष्ठ जी को सब बात सुनाई। वशिष्ठ जी ने शिव जी से आराधना की। शिव जी अपने वाणी की रक्षा करते हुए बोले, ये महीने में 15 दिन पुरुष रूप, 15 दिन स्त्री रूप रहेगी। अब ऐसी व्यवस्था से वो शासन करने लगे, लेकिन ऐसे राजा से प्रजा प्रसन्न नहीं हुई। राजा सुद्युम्न के उत्तर गए, विमल 3 बेटे हुए जो दक्षिण देश के राजा हुए। सुद्युम्न जब बूढ़े हो गए तब वे अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गए। व्यवस्थित मनु के बेटों में उनके वंश वर्णन की बात सुनाते हुए परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन सरियाती के वंश में सुकन्या का जन्म हुआ। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। एक बार सरियाती के पुत्र अनब उनके बेटे रेवत हुए, जिन्होंने समुद्र के बीच द्वारकापुरी का निर्माण किया। रेवत के 100 बेटे हुए, उनमें ककुदमी सबसे बड़े थे। उनकी रेवती नाम की एक लड़की हुई। ककुदमी लड़की का वर पूछने के लिए ब्रह्मा के दरबार में गए। उस समय ब्रह्मा के दरबार में गाना बजाना हो रहा था, मौका मिला नहीं तो थोड़ी देर रुक गए। जब गाना बजाना पूरा हुआ तो लड़की के लिए वर पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे को धरा छोटे 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, अब तो तुम्हारे समय के राजाओं के वंश का भी पता नहीं लगेगा। अच्छा अभी धरा पर जाओ, भगवान ने बलराम जी के साथ अवतार लिया है, आप अपनी लड़की बलराम जी को अर्पण कर दो। ककुदमी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपनी राजधानी आए और बलदेव जी के साथ अपनी लड़की का विवाह करके तप करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। व्यवस्थित मनु के पुत्र नभक से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश की कथा सुनते हो ना। अम्बरीश अपनी स्त्री के साथ एक बार कहते हैं कि 1 वर्ष तक बिना अंजल एकादशी का व्रत किया। अम्बरीश भगवान के ऐसे परम भक्त थे कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया। आज जब वे राजा रानी एकादशी का पारणा करने का विचार कर रहे हैं, उसी समय दुर्वासा जी आए। प्रार्थना की, महाराज प्रसाद लो। दुर्वासा जी बोले, हाँ प्रसाद तो लेना है, लेकिन अभी ये मध्याह्न का समय है, थोड़ा मैं यमुना किनारे जाकर मध्याह्न का कृत्य करके आ रहा हूँ। अब बाबा जी तो यमुना किनारे चले गए और वहाँ जप करने लगे। इधर द्वादशी की घड़ी समाप्त होने वाली थी। राजा धर्म संकट में पड़ गए। धर्म शास्त्रियों से परामर्श किया, तब बोले आप भगवान का चरणामृत ले लो, पारणा हो जाएगा। जो ही राजा ने चरणामृत लिया और दुर्वासा जी आए, बोले रे ढोंगी, प्रसाद का निमंत्रण देकर पहले ही पारणा कर लिया, अभी फल बताता हूँ। बाबा जी ने जटा खोल करके जटा को पटका, कृत्या प्रकट हुई। अब वो कृत्या अम्बरीश की तरफ आगे बढ़ी। भक्त की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। चक्र ने कृत्या को वशम किया। अब वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागा। अब चक्र को देखते ही दुर्वासा घबराए, आगे भागने लगे। कहीं प्राण नहीं मिली। आकाश, पाताल, स्वर्ग, मृत्यु सब लोगों में घूमते थे, कहीं उनको शरण देने वाला मिला नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया, यहाँ से निकल जाओ, मैं रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने मना कर दिया। अब विष्णु जी के चरणों में गए तो विष्णु जी बोले, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त सब कुछ छोड़कर मेरी भक्ति करता है तो मैं अपने भक्त का कैसे त्याग कर सकता हूँ। अरे महाराज, इस चक्र से बचने का कोई उपाय? जाओ भक्त के चरणों में गिर पड़ो। चक्र से घबराए हुए दुर्वासा जो ही अम्बरीश के चरणों में आकर गिरने लगे। अम्बरीश ने दुर्वासा को उठा करके
करके हृदय से लगाया, चक्र से प्रार्थना की, यदि ये संत मेरे कुल के इष्ट देव रहे हों तो आप शांत हो जाओ। चक्र शांत हो गया। अब देखो जी, राजा ने भी अभी तक भोजन नहीं किया था, ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। पहले ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा बोले, राजन मैंने भी आपको दंड दिया, आपको कष्ट पहुंचाया, अब आप भी प्रसाद लो। अब दुर्वासा जी वहां से गए तो राजा ने परिवार से प्रसाद लिया। राजा को देखो किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं हुआ। अम्बरीश के 3 बेटे हुए, विरु, केतुमान और शंभु। भगवान के अनन्य भक्त राजा अम्बरीश अपने बेटों को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गए। जो श्रद्धा भक्ति से राजा अम्बरीश के इस परम पावन चरित्र को सुनता है वो प्रभु चरणों की भक्ति पा लेता है। इक्ष्वाकु वंश में राजा मानदाता हुए। मानदाता के 50 कन्याएं थी। उन लड़कियों का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। देखो बात ऐसे हुई, सौभरी ऋषि यमुना किनारे तप कर रहे थे। एक मछली का जोड़ा देखा और उनका मन चंचल हो गया। बाबा जी ने सोचा भाई अब तो विवाह करेंगे। अब बाबा जी विवाह करने के लिए हाथ में लाठी लेकर मानदाता के पास आए और बोले, राजा मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब मुंह में तो दांत ही नहीं, कानों के देवता निकल चुके हैं, आंखों के देवता निकल चुके हैं, पर बूढ़े बाबा क्या बोलते हैं, विवाह करूंगा। राजा ने सोचा कि मना कर दूंगा तो बाबा जी साथ दे देंगे, अब कैसे कहूँ कि मैं आपका विवाह कर दूंगा। तो राजा ने एक युक्ति की, महाराज मेरे महल में आप पधारो, मेरे 50 कन्याएं हैं, जो आपके साथ विवाह करेगी उसके साथ मैं आपका विवाह करा दूंगा। सौभरी ने देखा, अच्छा मेरे शरीर की अवस्था देख करके ये ऐसी बात बोल रहा है। राजा ने अब मानदाता, अब सौभरी ऋषि ने योग बल से ऐसा सुंदर रूप धारण किया। जो ही महल में गए तो 50 कन्याएं सब की सब कहने लगी, हम सब इनके साथ ही विवाह करेंगे। अब बाबा जी 50 कन्याओं को लेकर के रवाना हो गए। महल में आए, रहने के लिए सुंदर जगह थी। अब देखो भाई, एक विवाह करता है वो भी कई बार घर से मुंह लेकर के निकल जाता है। विवाह करके घर में रहना, विवाह करके घर में रहकर घर की जिम्मेवारी को निभा लेना, ये